वैसे तो भारत को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं, पर आज भी इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पॉवर्टी और इनक्वालिटी जैसे इंटरनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। साथ ही साथ इंडिया एक्सटर्नल प्रॉब्लम जैसे टेररिज्म, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि पीओके से गुजरने वाला है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉर्डर इश्यूज और कंटिन्यू इंकर्जन इनटू इंडियन टेरिटरी बाय चाइनीज़ जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर हम बॉर्डर इश्यूज़ को देखें तो हमारा बॉर्डर इश्यूज़ चाइना और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश से भी है, जो कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के तहत सॉल्व करने में लगे हैं या सॉल्व कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना टेररिज्म और इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ कर इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया ने कई बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को यूएन की लिस्ट में डालना चाहा, पर हर बार चाइना ने इंडिया के मूव को ब्लॉक कर दिया। इससे पता चलता है कि चाइना पाकिस्तानी टेररिज्म को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों वॉयलेंस का सहारा लेकर भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि इंडिया ने दोनों देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, चाहे पाकिस्तान को युद्ध में बार बार हराना हो या गलवान में चाइना के 40 सैनिकों को मार गिराना हो। इंडिया की पॉलिसी रही है कि कोई भी इशू पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाए, पर हमारे अग्रेसिव नेबर्स को यह बात भाती नहीं है। तो क्या अब समय आ गया है कि इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज करे और अग्रेसिव पॉलिसी रखे? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंडिया लॉर्ड कृष्णा की वॉयलेंस और पीस की टीचिंग्स, चाणक्य की नीतियाँ, इसराइल की अग्रेसिव टेक्निक्स और अपने देश के एनएसए अजीब डोभाल के द्वारा दी गई डिफेंस ऑफेंस की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर चाइना और पाकिस्तान के एग्रेशन को काउंटर करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम और आप सभी का मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, भारत का इतिहास कई हजारों साल पुराना है और भारतीय सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। इन हजारों सालों में भारत ने साइंस, मैथ्स, मेडिकल, स्पिरिचुअलिटी, लैंग्वेज जैसे कई फील्ड में अपना योगदान दिया है, जिसमें से आर्ट ऑफ फाइटिंग बैटल एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में रामायण और महाभारत में जिक्र मिलता है। इसके अकॉर्डिंग बैटल फील्ड में दोनों सेनाओं की ओर से हाथी, रथ और घोड़े का प्रयोग होता है। वेपन्स की बात करें तो धनुष और तीर, तलवार, गदा और कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से एक रिंग जैसी वेपन जिसे चक्रा नाम दिया गया है उसका प्रयोग होता है। महाभारत में जो वॉर लड़ी गई उसका उद्देश्य अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा धर्म की प्रोटेक्शन के लिए था, जो कि एक प्रमुख वजह है। वैसे तो धर्म की कई परिभाषा हैं, पर धर्म को लोग पीस, टॉलरेंस, डायलॉग, ग्रोथ और नॉन वायलेंस के रूप में जानते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि धर्म की प्रोटेक्शन के लिए वायलेंस उचित है, जो कि इंडिया आज ही फॉलो करता है। आपने देखा ही होगा कि पुलवामा में हमले के बाद भारत ने सीधे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्रेटजी को हम डिफेंसिव स्ट्रेटजी कहते हैं, मतलब जब कोई हम पर हमला करता है तभी हम रिटेलिएट करते हैं। इस स्ट्रेटजी को हमने हाल ही में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अग्रेसिवली यूज़ किया, जो कि एक बहुत इफेक्टिवली काम करी। तो आइए हम देखते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी के बाद चाणक्य की नीतियों पर बात करते हैं। चाणक्य ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में भारत पर इन्वेडर्स द्वारा हमला किए जाने का प्रयास रहेगा। इसलिए चाणक्य चाहते थे कि भारत में जितने भी छोटे किंगडम्स हैं उनके आपस में लड़ने के बजाय एक साथ आना होगा और इस राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर इन टीचिंग्स को हम मॉडर्न इंडिया में लागू करें तो हम सब इंडियंस को एकजुट होना होगा ड्यूरिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना और पाकिस्तान, ताकि हमारे नेबर्स कंट्रीज़ अपना प्रोपेगेंडा ना फैला दें इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके। खासकर ये बात चाइना पर लागू होती है। चाइना हमेशा अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। आपने देखा ही होगा, जब इंडियन आर्मी ने चाइना के 40 सैनिकों को मार कर आया, तब चाइना ने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि उनके 3 सैनिक मारे गए, जो कि एक गलत खबर है। और उतना ही नहीं बल्कि कुछ इंडियंस इस बात को सच मानने लगे और चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गए, ये जानते हुए भी कि चाइना अपनी कंट्री में सच नहीं जाने देता और उसे दबा कर रखता है। चाणक्य के हिसाब से एक कंट्री को एक्सटर्नल ही नहीं बल्कि इंटरनल भी स्ट्रांग होना होगा। मतलब एक कंट्री को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली स्ट्रांग रहना होगा, ताकि वो बाहर से आए खतरों से निपट सके। चाणक्य ने कहा है, शत्रु को कभी कमज़ोर मत समझो। शत्रु चाहे कैसा भी हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके हराया जा सकता है। और दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बना लो, ताकि वो आपको हानि ना पहुंचा पाए, और उनके दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लो, ताकि हमारे द्वारा किए गए अटैक की ताकत दोगुनी हो जाए। तो आइए हम चाणक्य की नीति के बाद अब इसराइल की अग्रेसिव टेक्निक्स पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल मिडल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, जिसने अरब कंट्रीज़ के साथ कई वॉर्स लड़ी हैं और जीती हैं। आपको बता दूं, इसराइल ने 1967 में अरब के साथ एक वॉर लड़ी है जिसका नाम अरब इसराइल वॉर है, जो कि इसराइल ने 6 दिन के अंदर जीत ली थी, जो कि जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट के साथ लड़ी गई है। इस वॉर में 2000 अरब ट्रूप्स मारे गए और वहीं दूसरी तरफ इसराइल के 1000 से कम कैजुअल्टी हुई। वॉर के ख़त्म होने तक इसराइल ने गैलोन हाइट्स और वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया।
आपको बता दूं, जिस स्ट्रेटजी का इसराइल यूज़ करता है उसका नाम डिफेंस ऑफेंस है। डिफेंस ऑफेंस में आप अपने एनिमी पर पहले अटैक करते हैं बिफोर एनिमी अटैक यू। मतलब आप पहले अग्रेसिव मूव चलते हैं फॉर द डिफेंस। अगर ये स्ट्रेटजी इंडिया यूज़ करने लगे तो हम अपने डिफेंस के लिए पहले ऑफेंस का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो डिफेंस ऑफेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको NSA अजीत डोभाल के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को समझना होगा। अजीत डोभाल ने कहा था, भारत में आतंक का कारण पाकिस्तान है, जो कि स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। तो पाकिस्तान को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, जिसके पास न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, मिसाइल और चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक लॉन्ग बॉर्डर है। तो हम दुश्मनों को 3 मोड में एंगेज करते हैं। पहला है डिफेंसिव मोड, जो कि हम प्रोटेक्शन के तौर पर देखते हैं, जो कि किसी अटैक को प्रिवेंट कर सकता है। और फिर आता है डिफेंस ऑफेंस, जिसका मतलब है हम उस जगह अटैक करेंगे जहां से ऑफेंस आ रहा है फॉर आवर डिफेंस। और तीसरा है ऑफेंसिव मोड, जिसमें हम सीधे अटैक करेंगे। आज तक हम डिफेंसिव मोड पर काम कर रहे हैं, पर जब हम डिफेंस ऑफेंस पर आ जाएंगे तो हम पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी पर काम करेंगे, जो कि इकोनॉमिकली, इंटरनल सिक्योरिटी, इट कैन बी पॉलिटिकल, और आइसोलेशन इंटरनेशनली, एक्सपोजिंग टेररिज्म एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा, जब हम डिफेंसिव मोड में रहते हैं, देन यू थ्रो 100 स्टोन्स ऑन मी। हम 90 स्टोन्स को रोक लेते हैं, फिर भी हमें डैमेज पहुंचता है। एंड आई कैन नेवर विन, क्योंकि आइदर आई लूज और रिमेन स्टिल। तुमने अपने समय में वॉर स्टार्ट की, तुमने जब चाहा तब पीस की बात की, जब चाहा तब बातचीत की, पर हम डिफेंसिव ऑफेंस में देखेंगे कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी हमसे ज़्यादा है। एक बार उन्हें पता चल गया कि इंडिया ने अपना किया डिफेंसिव मोड से डिफेंसिव ऑफेंस में शिफ्ट कर लिया है, तब उन्हें पता चलेगा कि ये उनके लिए अनअफोर्डेबल है। यू कैन डू वन मुंबई, यू लूज बलूचिस्तान।